सजा वाले के। कितने साल की सजा हुई है? मेरे को 14 साल की सजा हुई, आजीवन। किस मामले में अंदर हुए? मर्डर में 302। कितने साल की सजा हुई? सजा हुई अभी 19 साल हुई। अच्छा ये बताइए किसका मर्डर किया था? मर्डर तो मेरी पत्नी का है। निकल के फिर शादी वादी करने का इरादा है कि नहीं? हाँ शायद करेंगे। हाँ कोई है, देखा है किसी को? नहीं अभी तो अब भजिया वजिया लेने कोई आया हो? नहीं ऐसा नहीं। जो आपके ऊपर केस हुआ, पड़ोसी की हत्या की, अफसोस है उसका? अफसोस तो होगा ना, क्यों नहीं होगा, हम पछतावा होगा ना। उस टाइम जब किया था तब तो गुस्से में थे ना, 2 मिनट के गुस्से में आखिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पर लिखा है जेल भजिया हाउस, यानी कि जेल में बना हुआ भजिया। अब कुछ दिन गुजरात में गुजारते गुजारते हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जो चौंकाती भी हैं और एक जिज्ञासा भी पैदा करती हैं कि आखिर जेल भजिया हाउस का क्या मतलब। यानी एक ऐसी दुकान जहां पर कैदी सड़क पर आते हैं, भजिया बनाते हैं, बेचते हैं। ये क्या है आखिर? कैदी जेल से बाहर कैसे आ गए? बाहर आकर के वो भजिया बनाकर बेच के 2 पैसे की कमाई कैसे करें? यही समझने के लिए ज़रा अंदर चलते हैं। बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है, कुछ लोग बैठे खा पी भी रहे हैं, कुछ लोग पर्चियाँ कटा रहे हैं। तो आखिर इस दुकान का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या वाकई में यहाँ पे कैदी हैं या इसका नाम आकर्षित करने के लिए रखा है? ज़रा समझते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ कुछ लोग हैं, समझते। भाई साहब ये कौन सी दुकान है? ये जेल के भजिए, मतलब ऐसा सुना है, पहली बार खाने आए हम तो। यहीं के हैं? यहीं के हैं, लेकिन लोकल हो क्या? आए नहीं? हाँ लोकल हैं, आए नहीं? लोकल है लेकिन आए नहीं है, पहली बार आए हम। हाँ गुजरात के ही हैं कि बाहर? गुजरात के ही है। आप आए यहाँ पहले? पहली बार आए। हाँ तो ये क्या है जेल भजिया हाउस, क्या समझते? बहुत अच्छा, पहले चलता था, बाद में बंद कर दिया, अब चालू कर दिया फिर से। अच्छा है। अच्छा तो क्या है ये? अभी ये लोग तो पहली बार आए हैं, कुछ ऐसे लोगों से समझते हैं जो आखिर अंदर हैं, भजिया बेच रहे हैं, ये सफ़ेद कपड़ों वाले, इनसे पूछते हैं। भाई साहब आप यहीं पे हैं ना? आइए ज़रा, ये क्या नाम है? रमेश भाई। ये जेल भजिया हाउस क्या है? जेल भजिया कैदी बनाते हैं। कैदी? कौन है कैदी? हम लोग। आप कैदी हैं? सजा वाले कैदी। सजा वाले कैदी। कितने साल की सज़ा हुई है? मेरे को 14 साल की सजा हुई, आजीवन। अच्छा आजीवन। कितने साल हो गए? 12 साल हुए। आप इस सड़क पे कैसे दुकान खोल रहे हैं? क्या है कॉन्सेप्ट? क्या ये मेरा जेल रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए हम बाहर हैं। अच्छा आप लोग को अलाउ है जेल से यहाँ आके भजिया बेचो? हाँ हम, मेरी ड्यूटी है यहाँ पे। और महीने में सब आदमी चेंज हो जाते हैं। अच्छा पैसे वैसे भी मिलते हैं? सैलरी 3000 रुपये सरकार से देती है। 3000। और क्या करना होता है? जो काम आता है, जो मेरे अंदर काम आता है वो हम काम करते हैं। तो भजिया वजिया बना के बेचते हैं? हाँ भजिया लाइन भी लगी हुई है यहाँ पे लोगों की? ये भजिया गरम बनते हैं, इसके हिसाब से लाइन लगी हुई है। कितने यहाँ पे कैदी काम करते हैं? यहाँ पे 7 इंसान। 7 लोग। कितने घंटे काम होता है? अभी 12 घंटे हैं, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। 12 घंटे भजिया बेचते हैं? कितनी बिक जाती है दिन भर? तो वो तो मालूम नहीं है, हम तो एक महीने में आता है कितना, वो सबको पता होता है। पर्ची वर्ची तो हटा दिया आपने? पर्ची हटा दिया। ये क्या मिर्चा है? ज़रा देखा जाए, इधर भी देखते हैं क्या है। तो देखिए ये बता रहे हैं कि 14 साल के कैदी हैं। भाई साहब आप भी कैदी हैं? आप भी कैदी। नाम जयकाजी ठाकुर। किस मामले में अंदर हुए? मर्डर में 302। कितने साल की सज़ा हुई? सजा हुई अभी 19 साल हुई। 19 साल से जेल में? 19 साल से जेल में। और अभी कितना साल रहना है? कोई नक्की नहीं, सरकार छोड़े तब तक। कोई नक्की नहीं, सरकार माथे लखण आवे तब तक जेल में रहવું પડે। यहाँ क्या भजिया बना? भजिया बनाते हैं चले 10 साल से। कितने साल से? 10 साल से। 10 साल से इसी तरह सड़क पे? इसी तरह। मतलब जेल में होके भी जेल महसूस नहीं होती हो? नहीं अभी तो सब नहीं होते, कारण के बाहर होते हुए तो 50% फेर लगता है, कारण के 50% जेल जैसा कम लगता है। क्योंकि बाहर रहना चाहते हैं, पब्लिक के अंदर रहना चाहते हैं, तो 50% जेल जो कम लगता है। तो मतलब थोड़ी जीवन आसान हो गया? जीवन थोड़ा आसान हो गया, इसलिए तो कमाई वमाई भी हो जाती है? कमाई में तो पगार देती है सरकार 3000 महीने के। ये 10 साल से आप ये जो पकौड़ा बना रहे हैं, भीड़ भाड़ ठीक ठाक होती है? सब ठीक ठाक होती है। बड़ी लंबी लाइन। पकौड़े बहुत अच्छे हैं, बढ़िया। कौन कौन से पकौड़े पकौड़े बनाते अभी तो मैं अकेला ही। अच्छा ये बताइए किसका मर्डर किया था? मर्डर तो मेरी पत्नी का है। पत्नी का?
पत्नी का मर्डर। क्यों? वो तो गले फंसो कर मर गई थी, तो फिर हमारे पास ऊपर केस करो हमारे सासरी वाले ने आपके ससुराल वालों ने आप पे केस केस किया। तो आपने पत्नी का मर्डर कर दिया? मतलब तो हाँ? वो कैसे मारा था? मर्डर हो गया, इसके बाद केस हुआ। कैसे मारा था? मारवा में तो मर गई थी, क्या धक्का दे दिया था? झगड़ा था ना इसलिए घर में, वो शराब पीता था इसलिए मर गया था, ठीक है। वो शराब पीता था इसलिए मर गया था, ठीक है। आप शराब पीते? आप शराब पीते? शराब पी के आपने पत्नी को मार दिया? नहीं मारे नहीं थे, गले फंसो खा के मर गई। क्या किया था ऐसा? कुछ किया नहीं, मैं तो घर पे था नहीं, वो ऐसे ही मर गई। मैं घर पे आया तब तो पता चला मेरे को, वो तो ऊपर लबड़ी रही थी घर के अंदर, ठीक है। एक मिनट भजिया काट ली। तो बना लीजिए भजिया, हम भी थोड़ा सा भजिया का टेस्ट भी करेंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब आप भी यही हैं? हाँ, आप किस केस में अंदर हुए? 302 नहीं समझा। मर्डर केस में। मर्डर केस? हम्म। आपने किसका मर्डर कर दिया? आपके जमीन बाबत पे हो गई है। जमीन का विवाद? किसका मर्डर हुआ? वो बाजू वाले के, पड़ोसी का। मतलब 17 साल हो गई, आज ही हमको निकाल नहीं आया कोई। 17 साल से आप जेल में हैं? जेल में। यहाँ भजिया कब से तल रहे हैं? हमारे एक महीने में चेंज हो जाती है। आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पे? वो बेचने के लिए। अच्छा, आप बेचने का काम करते हैं। ये मिर्ची तो बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, आमतौर पे मिर्ची थोड़ी छोटी साइज़ की होती है, ये कौन सी मिर्ची? वो तो टेंडर में आती है ना सरकारी, वो हम कटिंग करते हैं साफ करके। 2 तरह की भजिया है यहाँ पे। हाँ, एक आलू वाला ख़त्म हो गई, ये कौन सा? मेथी वाला? मेथी वाला। दिन भर में कितने लोग आ जाते होंगे? 100, 200, 500 कितने लोग आते हैं कहाँ? यहाँ पे? वो तो बहुत आते हैं। अच्छा ये बताइए, जो आपके ऊपर केस हुआ, पड़ोसी की हत्या की, अफसोस है उसका? अफसोस तो होगा ना, क्यों नहीं होगा, हम पछतावा होगा ना। उस टाइम जब किया था तब तो गुस्से में थे ना, 2 मिनट के गुस्से में आखिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। 2 मिनट के गुस्से में ज़िंदगी बर्बाद हो गई। परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार? बीबी है, 2 बच्चा है, बस। क्या करते हैं वो खेत मजदूरी करते हैं। वो भजिया खाने आते हैं क्या? आते हैं ना, मिलने के आते हैं। इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। हाँ, मुलाकात आती। 6 महीने में छुट्टी पर 1 महीना जाते हैं, छुट्टी भी मिल जाती है? छुट्टी पैरोल मिलती है। उस टाइम मतलब इतना गुस्सा आ गया था कि किसी का मर्डर कर दिया? ऐसा नहीं हो, कोई ऐसा बात होती है तो गुस्सा आ जाता है ना। हम है, तुम है, कोई भी है, गुस्सा ऐसा आता है ना। ऐसा होता है तो ऐसा गुस्सा आता है, हम देख नहीं जा पाते इसलिए। उसके बाद जब जेल में आए तो फिर लगा कि गलती कर दिया? नहीं, ऐसा तो पछतावा हो जाता है ना। दिन रात कैसे कटता है ये सोच सोच के कि कब निकलेंगे? नहीं, ऐसा है तो नहीं, ऐसा नहीं होता, अपन हम मजबूरी में काटना पड़ता है। अब आदत हो गई है क्या? आदत हो गई है? ऐसा नहीं कल शूटेंगे ऐसा सोचते जल काटते हैं। इस उम्मीद में कि कल रिहा हो जाएंगे। कितना साल बाकी है सज़ा? सज़ा क्यों बाकी है? 14 साल हो जाती है, हमें 17 साल काटा। तो सरकार को अभी डिसीजन नहीं लिया, 14 साल काटना पड़ता है। निकलेंगे तो क्या करेंगे? मान लीजिए जब निकल जाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ ऐसा धंधा करके बैठते हैं, कोई भजिया बनाने के, कोई दुकान रखने की। अब सरकार ने इतना सिखा दिया है कि अपनी भजिया की दुकान खोल लेंगे। हाँ, ऐसा इसलिए तो धंधा देते हैं। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं ये, उन लोग को आप कहेंगे कि भैया गुस्सा मत करना, जीवन खराब हो जाता है, ये थोड़ा आप ही कहिए। भैया ऐसा गुस्सा मत करना कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आपके साथ ऐसा मतलब थोड़ा समझाइए लोगों को कि आपके 2 मिनट के गुस्से ने कैसे आपकी ज़िंदगी ख़राब की। ये ऐसा तो होता है ना। 2 मिनट जो गुस्सा होता है ना, बाकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। देखिए कुछ और लोग हैं, थोड़ा सा ये पकोड़े तल रहे हैं। फिलहाल हम ज़रा चलते हैं, कूपन लेके आते हैं, हम भी पकोड़े खाते हैं, देखते हैं कि आखिर इस भजिया का टेस्ट कैसा है और ये जो भीड़ लगी हुई है लोगों की, आखिर ये क्यों है। भाई साहब एक पर्ची हमें भी दे दीजिए 30 रुपए की। ये क्या लिखा? कूपन
यहाँ से कूपन लें। और ये देखिए, ये 150 ग्राम का भजिया है, 30 रुपए का 150 ग्राम। ये वहाँ दे दे काउंटर पे। अच्छा, ये हाँ, अच्छा, जितने का चाहिए उसका ग्राम के हिसाब से दिखा हुआ है। चलिए चाचा, पकोड़ा खाए क्या आप? नहीं खाया, अभी खा रहे हैं। खा के बताइए कैसा है। बढ़िया आ रहा है इधर का तो। खा के देखिए। पहले आते हैं क्या? हाँ, नहीं बराबर भोग है, नहीं बराबर है। नहीं, पहले अच्छा बनाते। पहले अच्छा बनाते, पहले अच्छा बनता है, अभी बराबर नहीं बनाते। यहाँ क्या सोच के आते हैं कि कैदी पकोड़ा बना रहे हैं? ये सोच के आते हैं कि अच्छा पकोड़ा मिलता है, ये सोच। यार पकोड़े अच्छे मिलते थे पहले, अच्छे मिलते थे। अभी जब आओ तब कारीगर बदलाते जाते तो पकोड़े फिर हाथ में फेर हो जाता है। ये कुछ लोगों से बात करते हैं, पकोड़े भी खाते हैं, ज़रा समझते हैं। लाइन लगा के लोग देखिए खड़े हैं। फिलहाल एक तस्वीर आपको मैं और दिखाऊंगा ज़रा। आप देखिए, इधर गर्मा गर्म चाय भी मिल रही है, तो जिसको चाय पीना हो वो चाय पी सकता है। गुजरात में चूँकि कढ़ी बहुत फेमस है, तो यहाँ जो स्टॉल लगा के बैठे हैं ये कढ़ी है। आपको दिखाता हूँ ज़रा कढ़ी भी। और ये भी शायद कैदी ही हैं, सफ़ेद कपड़े में हैं। भाई साहब, कढ़ी दिखाएंगे क्या? ये वजन बोलेंगे भाई, कढ़ी दिखाएंगे? इसमें क्या है, कौन सी कढ़ी है? ये कढ़ी है, अच्छी है। ये मीठी होती है? हाँ, मीठी। किसके साथ खाते हैं? ये भजिया के साथ। अच्छा, गुजरात में पकोड़े के साथ कढ़ी खाते हैं। पकोड़ा। आप भी कैदी हैं? आप भी कैदी हैं? कैदी है हम। क्या नाम है आपका? तुलसी प्रताप सिंह चौहान। क्या हुआ था, किस केस में अंदर हुए? रुकिए जरा, आपसे बात करते हैं। लो, किस केस में अंदर हुए? मर्डर केस में। कब किया था? छूट जाते हैं अब। कितने साल पहले? वही। किसका मर्डर किया? किसका मर्डर किया? ये तो हमारे गांव में हुआ था। किस बात पे, कुछ बताइए ज़रा। जमीनी बाबत में। कौन, आपका गांव का ही आदमी था? इतना गुस्सा आ जाता आप लोगों की, मर्डर कर दिया? गुस्सा नहीं आता, लेकिन मजबूरी में हो जाता है गुस्सा। किसी को गुस्सा आ जाता है। मजबूरी में गुस्सा आता है कि गुस्से में गुस्सा आता है? ऐसा है, गुस्सा नहीं, मर्डर करने का नहीं शौक होता। ये थोड़ा बैठिए, आपसे बात, इधर आइए, इधर बैठते हैं। आइए ज़रा 2 मिनट आपसे बात करें। हाँ, क्या हुआ था उस दिन ज़मीन के विवाद में? आपकी ज़मीन में क्या ऐसा मामला था कि आपने मर्डर कर दिया? जमीन में वो है का हेटा मेड ઈમો ડખાત હોય એટલે કે પેલે પછી हिंदी में बताइए। बवाल થઈ ગઈ અમારે। बवाल में आपने कितने लोग का मर्डर किया? એ તે अफसोस है कि उस इतनी बड़ी गलती एक हो गई है, पर क्या करे। अफसोस होता है। होता है। जीवन खराब हो गया। जीवन खराब वही दिन है। घर में कौन कौन है आपके? सब फैमिली है, बच्चे हैं, भी है, सब है। बीवी क्या करती है? खेत मजूरी है सब। बच्चे पढ़ते हैं। कितने बड़े हैं? 11 में पढ़ता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि 1-2 मिनट की गलती जो है आपको यहाँ पे भेज दी और परिवार परेशान अलग है? गुस्सा तो हो जाता है, किसी को गुस्सा हो गया। कार वस्तु ऐसी है ना, तो किसी पे काबू नहीं देती। किस चीज़ से मारा था? वो आता है ना आड़ा, गाड़ा का आड़ा आता है ना, वही। लोहे का जो हथियार होता है? लोहे का नहीं, लकड़े का आता है ना, धोखा। अब ये बताइए, 10 साल पहले जो गलती हुई, 10 साल से आप जेल में हैं, कितने साल और रहना? अब नहीं रहने का, छूटने का है अब 19 तारीख को। 19 साल में? हाँ, सज़ा पूरी हो जाती है। तो यहाँ कब से पकौड़ा बेच रहे हैं? यहाँ से 5 साल है। तो अब सरकार ने इतना सिखा दिया है कि जब जेल से निकलेंगे तो पकौड़ा बेच लेंगे। पकौड़ा बेचेंगे। अब गुस्सा आएगा फिर कभी? गुस्सा नहीं करने का, मार खा लेने का, गुस्सा नहीं करने का। अब आपको कोई मारेगा भी तो आप चुप होकर सह लेंगे? चुपचाप सह लेंगे। दोबारा गुस्सा नहीं करेंगे? नहीं। आइए, आप कुछ बात कराइए, बैठिए, आपसे बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 मिनट की एक ऐसी गलती गुस्से में कर दी जिससे इनका जीवन खराब हो गया।
गुस्सा वुस्सा बहुत इनको आता था, अब ये कह रहे जीवन में कभी गुस्सा नहीं करेंगे। आप क्या सुझाव देंगे लोगों को? तो बराबर है, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए कि भुगतना पड़े, बस बराबर परिवार को उनको ऐसा। इस दुकान में आप पहले भी आए हैं? कई बार आया हूँ। भजिया कैसी मिलती? अच्छा क्वालिटी है, सब क्वालिटी अच्छा है। तो ये सरकार ने ये जो कोशिश की है कि चाय भी मिल रही है, भजिया भी मिल रही है और खुद जो कैदी लोग हैं वो आके बना रही है, कॉन्सेप्ट कैसा है? अच्छा है, बेस्ट है और कम पैसों में मिल रहा है। बाकी दुकानों पे कितने का मिलता है? 400 रुपये किलो मिलता है, ये 200 रुपये किलो मिलता है। अच्छा, मतलब रेट भी कम है, क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी, ये ऑयल का क्वालिटी भी सिंग तेल है, मूंगफली का तेल, मूंगफली का, बराबर। थोड़ा पहली बार जब देखा तो आपने हैरानी नहीं हुई कि कैदी यहाँ पे रोड पे भजिया बेच रहे हैं? कैदी तो जेल के अंदर रहते हैं। नहीं हुआ, नहीं मैंने पहले कभी सुना है कि जो पुराने कैदी हो जाते हैं ना उसको यहाँ लाके बिठाते हैं, कोई टेंशन वाला नहीं होता इसलिए लाते हैं। डर वर तो नहीं लगता है कि भाई गुस्सा हो गया? नहीं होगा, नहीं लगेगा। नहीं, उसको भी पता है कि मेरी 2 साल सजा बाकी है, तो मैं 2 साल के बाद निकल जाऊंगा बाहर, तो क्यों गलती करेगा। अच्छा, कोई मान लीजिए ग्राहक आ जाए और बहुत कुछ बोल दे तो ये लोग गुस्सा वुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कोई हो गया हो करेंगे, 10 साल काटी है, 2 साल बाकी है, तो क्यों करेंगे गुस्सा। अच्छा, ये बताएं, अभी तो चुनावी माहौल है, क्या चल रहा है? सब चालू है ना, इलेक्शन का पूरा धमाल चालू है, बीजेपी आ जाएगी। मैं तो ये पूछा ही नहीं मैंने, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव? कुछ मुद्दा नहीं है, बस विकास मुद्दा है न। विकास बीजेपी सरकार ने विकास किया है, दिखता है। आप क्या करते हैं? मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी मतलब ओला उबर वाली या ऑटो वाली? हाँ, ऑटो वाले बहुत नाराज हैं आपसे। हाँ, तो हो गए ना, ऑटो वाले ईमानदारी से काम नहीं करते इसलिए नाराज है, बाकी काम है पर ईमानदारी से काम नहीं करते वो लोग। वो कह रहे हैं कि ओला उबर के चक्कर में उनका धंधा मंदा हो। नहीं, कैसे हो गया? ओला उबर ऑटो में भी है, वो नहीं करते, हम करते हैं। हमारा से 2 रुपये किलोमीटर उसको ज़्यादा मिलता है तो भी नहीं करते। हाँ, दिक्कत ये है, उसको काम करना नहीं है। चलिए, खैर चुनाव की बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा भजिया खा लें और चाय पी लें। इनसे भी पूछते हैं, भाई चाय, गरम चाय। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश भाई शिवाजी पटेल। मुकेश भाई, आप किस मामले में अंदर हुए? 302 कलम लगी है। अभी मर्डर वाले? हाँ। किसका मर्डर कर दिया? वो था एक इंसान ठाकुर। किस मामले में? वो खेती का थोड़ा झगड़ा था। हाँ, यहाँ सब खेती के झगड़े में मर्डर वाले ही हैं। ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसा ही होता है मर्डर। कोई इतना गुस्सा कैसे आ जाता है कि कोई किसी की हत्या कर दे? नहीं, ऐसे नहीं थी। मैंने ऐसा मारने का कोई इरादा नहीं था, वो लकड़े का डंडा ही था। अगर मारने का होता तो कुछ हथियार होते हैं। तो लकड़ी के डंडे से मारा और वो मर गया? एक ही गाय, वो सिर पे लग गया था, वो मर गया। इतना मजबूती से क्रिकेट का बैट चलाते तो छक्का पड़ जाता। अफसोस है जो आपने किया। तो होगा। कितने साल हो गए जेल? मेरे 18 साल हो गए हैं। 18 साल? हाँ। कितना साल बाकी है? अभी गृह खाते में हमारी कमेटी गई, जो रिहाई के लिए गई है, कुछ दिनों में हो जाएगी शायद। जेल का एक दिन कैसे गुजरता है? हम तो ओपन जेल में है, 13 साल से मैं ओपन जेल में हूँ। यहाँ जो खेतीबाड़ी जेल बोलते हैं वही। चाय चाहिए? एक मिनट। हाँ ठीक है, आप चाय भी दे दीजिए। तो ये देखिए, गर्मा गर्म चाय भी है, भजिया भी है, और जो लोग हैं वो बहुत ख़ास हैं, और इन लोगों से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2 मिनट का गुस्सा, कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, तो कुछ उसी तरह की सज़ा है ना? सही है, हाँ, कि लम्हों में गलती हुई और आप सालों साल भुगत रहे हैं। लम्हों की गलती की सज़ा आपको सालों मिल गई। हाँ, सही बात है आपकी। भविष्य में कभी गुस्सा आएगा? नहीं, अब गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। खेत जाए तो जाए, लेकिन गुस्सा नहीं आए। नहीं आए। लो मोटा। कितने की चाय है यहाँ? 10 रुपये की। क्या क्या इसमें इलायची वाली है, अदरक वाली, कौन सी? अदरक वाली है। हाँ। बिक्री कितनी होती है दिन भर में? वो 4-5 थैली बिक जाती है हर रोज की। थैली 5 लीटर में, 5 लीटर 4 लीटर में। कितनी कमाई आप लोग की होती है?
यहाँ तो 600-700 रुपये की कमाई हो जाती है। हाँ डेली। आपको कितना मिलता है? वो तो हमको तो वो पगार मिलती है वो सरकारी। हाँ। घर में आपके कौन कौन है? ब्रदर है, सिस्टर है, फादर मदर एक्सपायर हो गए। शादी नहीं हुई थी आपकी मेरी शादी नहीं हुई थी। जब घटना हुई तो शादी नहीं हुई? हुई थी। निकल के फिर शादी वादी करने का इरादा है कि नहीं? हाँ शायद करेंगे। हाँ। कोई है, देखा है किसी को? नहीं अभी तो आप भजिया वजिया लेने कोई आया हो? नहीं ऐसा नहीं। अभी कोई पसंद नहीं है, निकल के ढूंढेंगे। आगे क्या करना है जीवन में? आगे घर जाके धंधा करेंगे। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन है। तो अब इतने साल हो गए, जेल में भी करते हैं? नहीं जेल में तो मैंने वो कुछ काम किया ही नहीं था। प्रैक्टिस तो छूट गई होगी अब फिर? नहीं वो तो प्रैक्टिस, जब हथियार हाथ में आ जाते हैं तो पूरा दिमाग। हथियार हाथ में आते हैं तो हत्या भी हो जाती है? नहीं ऐसी बात नहीं। हथियार तो बहुत खतरनाक चीज़। हाँ मतलब निकल के इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे? इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर होता है वो, इसका काम आता है मेरे को। लोगों से कहेंगे कि गुस्सा वुस्सा मत करना? मैं अभी भी बोलता हूँ ना, कहीं भी इधर भी कोई बोलता है तो मैं बोल देता हूँ गुस्सा मत करो भाई। लोग आते होंगे तो पूछते होंगे ना आपसे कि भाई क्या किया, किस मामले में? वो बोलते हैं ना, हाँ पूछते हैं, सभी लोग पूछते हैं। पछतावा है जो हुआ? तो पछतावा तो होगा ना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई नहीं होता है। हम तो यहाँ बिंदास से सज़ा काट रहे हैं, लेकिन सज़ा घर वालों को होती है। आप बिंदास सज़ा काट रहे हैं? मतलब सज़ा काटना तो ऐसी सज़ा है, उसको बिंदास कैसे? नहीं, हम यहाँ हैं, आपके सामने खड़े हैं, सज़ा तो कट रही है हमारी, लेकिन घर वाले कितने परेशान होते हैं। सुबह में 5 बजे तक उठ के मुलाकात लेनी हो तो 5 बजे आते हैं। आप लोग से तो मुलाकात करना आसान होगा, भजिया खाने आ जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। हाँ ऐसी नहीं, लीगली होती है, आधार कार्ड लाना पड़ता है, सब लाना पड़ता है। मान लीजिए मैं आपके घर वालों में आ गया, भजिया खाना है, हाय हेलो करके चला गया, तो मिल के चले जाते भी आते हैं घर वाले। लेकिन ओपन जेल में आता है ना, तो उसको आधार कार्ड की। और यहाँ आते हैं कि नहीं आपका भजिया? आते। तो खैर ये पर्ची अभी हाथ में ही है, जरा आगे चले हैं। कुछ देखिए लोग बैठे हैं यहाँ, भजिया वजिया खा रहे हैं। हाँ भाई ठीक है। तो देखिए कैदी देखिए मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख करके, और अब चलूँगा ज़रा मैं भी भजिया खाऊंगा, देखूंगा कि आखिर भजिया कैसी है। लेकिन एक जो ख़ास बात इन कैदियों ने कही वो ये कि जीवन में अब कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 मिनट का गुस्सा बहुत भारी पड़ता है। भाई जी ज़रा हमें भी भजिया खिला दीजिए, 1 ही 2 दीजिएगा। ये दे दीजिए मुझे, मैं टेस्ट करने के लिए ले लूँ ऐसे। तो ये देखिए मेथी का भजिया है ना, ये आलू का भी बनाते हैं। इसमें क्या क्या पड़ा है? इसमें मेथी आती है, मिर्ची, सौंफ है, दाना आता है, मरे आता है, धनिया आता है ना, वो मरे आता है, काला मरे आता है ना, हाँ, अजमा आता है, नमक आता है और सोडा आता है। तो रोज़ कितने किलो बेसन का बनता होगा भजिया, कुछ आइडिया है? 20-30 किलो का बनता होगा। तो देखिए भजिया में क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हमने भी एक पर्ची ले ली थी। फ़िलहाल कैदियों से बात की, समझने की कोशिश की, और एक तस्वीर मुझसे छूट गई है शायद। मैं चलता हूँ आगे, दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक दुकान भी अंदर दिखाई दे रही है, उस दुकान में क्या है। तो ये तस्वीर है इस दुकान की। भैया यहाँ कोई नहीं है क्या? किसी को भेजिए, समझते हैं। अच्छा आप ही आ जाइए 2 मिनट के लिए, या बता दीजिए, या कोई हो यहाँ पे। तो ये फ़िलहाल जब तक कोई आ रहा है तब तक मैं अपनी भजिया निपटाऊँ। फ़िलहाल आप देखिए इस दुकान में काफ़ी सारी बेकरी की चीज़ें रखी हैं, यानी कि जिस तरह से तिहाड़ जेल में या देश के अन्य जेलों में बेकरी का सामान बनता है, वो सब गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी यहाँ बनाया जा रहा है। और फ़िलहाल इस दुकान में किस किस तरह की बिक्री होती है, शायद ये लकड़ी का जो मंदिर है, ये मंदिर भी बना। भाई आप आइए, अब इस दुकान में आप लोग क्या क्या बेचते हैं? ये मंदिर है, बाजवट है और गणपति है। ये सब भी जेल में बनता है? सभी जेल में बनता है। ये कितने का है? ये 3000 का है। किस लकड़ी का है? साग की लकड़ी का, जिसको हम सागौन कहते हैं। हाँ सागौन।
और ये टॉवल वगैरह भी जेल का ही है? जेल का ही है टॉवल। ये सब कितने के होते हैं? हाँ, ये कितने के होते हैं? ये 230 रुपये का है। 230। और चद्दर भी है? चद्दर भी बनती है। और ये नमकीन और ये बेकरी? जेल में बेकरी है, बड़ी बेकरी में बनता है। मतलब जेल के अंदर जितने कैदी हैं वो सब रोज़ बेकरी के काम में लगते हैं? काम में लगते हैं। ये इधर भी गणेश जी भी बिक रहे हैं आप इधर? ये सुथार खाता है अंदर, यहाँ पे बनता है। सुथार खाता मतलब? ये लकड़ी का जो आइटम बनाते हैं ना, उसको सुथार खाता बोलता है। एक जरा दिखाएंगे गणेश जी? देखिए सामने कुछ शोपीस भी दिख रहे हैं, धार्मिक चीज़ें भी हैं, और ये गणेश जी काफ़ी आकर्षित हैं करने वाला एक लकड़ी का बना हुआ ये। अब देखिए ये कितने का मिलता है ये आप यहाँ पे? 380 रुपये का। और तो सिर्फ गणेश जी बनते हैं और भी मतलब डिज़ाइन बनते हैं? अभी नहीं है, मंदिर है, इतना ही बनता है अभी। बिक्री होती है? हाँ, बेकरी है ना, बेकरी आइटम, ये सब बेकरी आइटम में बनता है। तो ज़्यादा सामान बेकरी वाला बिकता होगा? लोग पसंद करते हैं, अच्छा रहता है लोगों के लिए। आप लोगों को खुशी है कि कम से कम चलो जो गलती हुई उसके बाद कम से कम लोगों की सेवा कर रहे हैं? हाँ, हम तो सेवा ही करते हैं ना यहाँ पे। तो देखिए फ़िलहाल ये जेल भजिया हाउस है, हमने भी भजिया चखी, काफ़ी टेस्टी है, बढ़िया है, और काफ़ी भीड़ भाड़ भी इस दुकान में रहती है। ख़ास बात ये कि इस भजिया को बनाने का काम जेल के कैदी करते हैं। मेहनताने के तौर पर 3000 रुपये मिलते हैं, और एक जो उनको सहूलियत है कि दिन भर जेल की बंदिशों से बाहर सड़क पर आम लोगों की तरह से भजिया बेचते हैं। हालांकि इस कैंपस से बाहर जाने की इनको अनुमति नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया को देखते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं, और यही जेल के जीवन में इनकी एक सहूलियत है। तो फिलहाल सबने एक बात कही कि 2 मिनट यानी कि छोटी सी गलती और उस लम्हे भर के गुस्से में जो इन लोगों ने ख़ता की थी उसकी सज़ा सालों साल से भुगत रहे हैं। इंतज़ार है रिहाई का और एक बेहतर ज़िंदगी जीने का। तो गुजरात के चुनाव कवरेज का एक रंग ये भी था, जिस रंग में हमें सड़क पर टहलते घूमते हुए ये कैदी दिखाई दिए जो अफसोस तो करते हैं, लेकिन फ़िलहाल विकल्प नहीं है। विकल्प यही है कि जब रिहाई होगी, बाहर निकलेंगे, परिवार के पास जाएंगे और एक बिना गुस्से वाली अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल अहमदाबाद से आगे बढ़ते हैं, कुछ जगहों पर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं और चुनावी माहौल भी जानते हैं और गुजरात को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो फ़िलहाल मैं और जेरी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए ललन टॉप।